कुत्ते को 3 दिन आप रोटी क्या डालते हो, वो आकर आपके घर के सामने खड़ा हो जाता है हिफाजत करने के लिए। किसकी? आपके घर वालों की। और आपके माँ बाप ने जिंदगी लुटा दी है आप पर, आज तक रियलाइज नहीं हुआ है आपको। यहां बाप की नाक काट दे रहे हो आप, चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं आपके वालिदैन। बाप अपने मोहल्ले के मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ पा रहा है बेटी की हरकतों की वजह से। बेटे के गंदे हरकतों की वजह से जिन गलियों से रोज गुजरता था बाप, वो गलियों से गुजर नहीं पा रहा है। एक चींटी 2 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं देख सकती है, लेकिन हजारों फीट चढ़ जाती है। आपको तो दुनिया नजर आ रही है ना। रोजे कयामत तक आपकी माँ जैसी कोई खातून इस दुनिया में नहीं आने वाली है। रोजे कयामत तक आपके बाप जैसा कोई बंदा नहीं आने वाला इस दुनिया में। तो स्किल जरूरी है आपके लिए, आपकी प्रोग्रेस के लिए, लेकिन अल्लाह को खुश करने के लिए आपका कैरेक्टर। मुझे आपकी जवानी मिल जाए, कसम खुदा की वो काम करके दिखा सकता हूं मैं जो हजारों साल लोग याद कर सकते हैं। अगर कोई बेटी बदनाम कर देती है गंदे काम करके, तब भी पूरी दुनिया थूकेगी उस पर, लेकिन 2 लोग उसके सीने से लगा लेंगे उसको। वो कौन है? वो माँ है और वो बाप है। दिस इज लव। ये प्यार मोहब्बत की वजह से वो सीने से लगा लेते हैं। और ये बेचारी समझ ही नहीं रही है, अपने माँ को छोड़ने के लिए तैयार है, अपने बाप को छोड़ने के लिए तैयार है। एक बीमारी आ जाए तो वो आपको छोड़ देगा। 10 बीमारियां आपको अगर आते हैं तो आपको वालिद के आखिरी सांस तक आपका इलाज कराता रहेगा आपका बाप। ये चीज को हम नहीं समझ पा रहे नौजवान बच्चे। वालिदैन को दुश्मन बना बैठे हैं सिर्फ किसके लिए? एक लड़के के लिए, एक लड़की के लिए। किसको छोड़ना चाह रहे हैं? अपने खुद के माँ बाप को। अगर बॉयफ्रेंड की मौत होती है तो आप दूसरी शादी करोगे, उसकी मौत होती है और एक को करोगे, उसकी मौत फिर और एक करोगे। लेकिन माँ बाप का जब इंतकाल हो जाता है, ढूंढ ढूंढ के थक जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, नाबीना हो जाओगे, लेकिन वो माँ बाप नहीं मिलने वाले आपको। फिर रोजे कयामत तक आपकी माँ जैसी कोई खातून इस दुनिया में नहीं आने वाली है। फिर रोजे कयामत तक आपके बाप जैसा कोई बंदा नहीं आने वाला इस दुनिया में। बहुत से खूबसूरत बच्चियां आ सकती है इस दुनिया में, बहुत से हैंडसम बच्चे इस रोए ज़मीन पर आ सकते हैं कयामत तक, लेकिन आपके जैसा बाप फिर दूसरा बाप नहीं आने वाला है। वो एक है, वो यूनिक है, वो स्पेशल है। उन्हें कदर करना शुरू करें। उन्हें अगर आप कदर नहीं करोगे, आप कहीं के नहीं रहने वाले। आप में इंसानियत ही नहीं है। जो माँ बाप की नहीं सुनता है, जो माँ बाप को धोखा देता है, जो माँ बाप को सताता है, वो याद रख ले मेरी इन बातों को कि उसने भी ये चीजों से गुजरना है। यहां बाप की नाक काट दे रहे हो आप, चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं आपके वालिदैन। बाप अपने मोहल्ले के मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सक पा रहा है बेटी की हरकतों की वजह से। बेटे के गंदे हरकतों की वजह से जिन गलियों से रोज गुजरता था बाप, वो गलियों से गुजर नहीं पा रहा है। और एक कुत्ते को 3 दिन आप रोटी क्या डालते हो, वो आकर आपके घर के सामने खड़ा हो जाता है हिफाजत करने के लिए। किसकी? आपके घर वालों की, आपके घर की। और आप न जाने 20-20 साल से आप खाना खा रहे हो, उसी घर में रह रहे हो, नए नए कपड़े पहन रहे हो, गैजेट्स खरीद रहे हो, शूज पहन रहे हो, मोबाइल्स यूज कर रहे हो, बाइक चला रहे हो। ये कौन दे रहे हैं? ये वालिदैन तो दे रहे हैं, ये वालिद तो दे रहा है। और आप कितना बेवफा है, आप कितने धोखेबाज हैं आप, जो वालिदैन को धोखे पे धोखा देते जा रहे हो। आफ्टर ऑल एक कुत्ता है जिसको हकीर हम समझते हैं, 3 रोटी क्या फेंक दिया आपने, वो वफादार हो गया। और आपके माँ बाप ने जिंदगी लुटा दी है आप पर, और आप आज तक रियलाइज नहीं हुआ है, रियलाइजेशन नहीं हो रहा है आपको कि आपके वालिदैन ने आपके साथ क्या किया है। इन लम्हात को, ये जो मैंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपके सीने में उतरना चाहिए आज ये रात कि वाकई सर ने क्या बता दिया बात कि एक कुत्ता आकर खड़े हो जाता है हिफाजत के लिए। और मुझे तो पाला गया है बाकायदा कि एक चींटी 2 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं देख सकती है, लेकिन हजारों फीट चढ़ जाती है। आपको तो दुनिया नजर आ रही है ना। अल्लाह ने ऐसा जबरदस्त आपको आंख भी दिया है, आई साइट भी है आपके पास, लेकिन विजन नहीं है आपके पास में।
विजन होना बहुत जरूरी। वो चींटी जो 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर दूरी नहीं देख सकती अपनी आंखों से, और कितना लंबा सफर कर बैठती है अपने जिंदगी में, कितनी बड़ी बड़ी दीवारें चढ़ जाती है, कितने बड़े बड़े पेड़ चढ़ जाती है, कभी तो चट्टानों पर चढ़ जाती है जिसको कुछ नजर नहीं आ रहा है, 2-3 सेंटीमीटर के बाद क्या है नजर नहीं आ रहा है, और वो जा रही है बुलंदी पर। और आपको अल्लाह ने अक्ल सलीम से नवाजा है और आप अशरफुल मखलूकात है, फिर भी आपका सीने में जो दिल है वो धड़क क्यों नहीं रहा है? कामयाब क्यों नहीं होना चाहते हो आप लोग? अजीब है, ताज्जुब कर रहा हूं मैं। जितने नौजवान हैं वो देखे, उनमें मेजॉरिटी ऑफ द यंगस्टर्स वालिदैन को परेशानी कर रहे हैं। चाह क्या रहे हो आप लोग? किस सिमत आपकी जिंदगी जा रही है? आप रियलाइज करें, मेहनत करें, स्किल्स डेवलप करें। और सिर्फ सर्टिफिकेट से कुछ होने वाला नहीं है। आपके पास में नॉलेज होना चाहिए, आपके पास में विजडम होना चाहिए, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस बड़ा जबरदस्त होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, कैरेक्टर बेहतरीन होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए आपके पास। तो स्किल जरूरी है आपके लिए, आपकी प्रोग्रेस के लिए, लेकिन अल्लाह को खुश करने के लिए आपका कैरेक्टर, आपका कंपैशन, पेशेंस, आपकी जेनरोसिटी, आपके सैक्रिफाइसेस, इन चीजों से आप अल्लाह तक आसानी से पहुंच जाओगे। जबरदस्त फुटबॉल खेलते हुए आप, रोनाल्डो से बेहतरीन आप फुटबॉल खेल रहे हो, मेसी से बेहतरीन फुटबॉल खेलते हुए आप दुनिया वालों को जरूर इंप्रेस कर सकते हो, लेकिन अल्लाह को इंप्रेस नहीं कर सकते हैं। एक गरीब बंदा जो स्लम में जिंदगी गुजार रहा है, जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसकी कोई पहचान नहीं है, दुनिया कोई जानती तक नहीं है उस बंदे को, लेकिन वो पाबंद है, वो पड़ोसी का भी ख्याल कर रहा है गरीब, गुर्बत में जिंदगी गुजर रही है, एक रोटी है लेकिन आधी रोटी पड़ोसी को भी खिला रहा है, वो अल्लाह को इंप्रेस कर सकता है। ये आप स्किल्स सीख कर अल्लाह को इंप्रेस नहीं कर सकते हो। स्किल्स अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए आप सीखें। जो जायज डिजायर्स हैं आपके, वो फुलफिल करने के लिए आप स्किल्स पर महारत पाएं, लेकिन अल्लाह को आपने खुश करना है तो ये जो क्वालिटीज मैंने बताएं, ये क्वालिटीज आप में होना बहुत जरूरी है। मुझे आपकी जवानी मिल जाए, कसम खुदा की वो काम करके दिखा सकता हूं मैं जो हजारों साल लोग याद कर सकते हैं। जवानी में वो ताकत होती है, वो पावर होता है, वो एनर्जी होती है जो 40-50 साल के लोगों में नहीं होती है। जो 15-20 साल के बंदों में जो एनर्जी अल्लाह देता है, एक गजब के केमिकल्स होते हैं उसमें, और वो एनर्जी से जो चाहे वो बंदा कर सकता है, भले वो स्लम्स में क्यों ना पल रहा हो, वो गुर्बत में क्यों ना जिंदगी जी रहा हो, उसके पास वो जवानी है और एड ऑन एनर्जी है। ये दो ही चीज काफी है इंसान को कामयाब होने के लिए, जवानी और एनर्जी। क्या आप लोग के पास नहीं है? फिर क्यों नहीं कामयाब होना चाहते हो आप? क्यों वंडर्स नहीं करना चाहते हो आप लोग? दिखाएं दुनिया वालों को, ये एक बार जवानी जाती है फिर आने वाली चीज नहीं है ये। मेरे उस्ताद हमेशा, अहमद अहमद अलवी साहब, जिनसे मैंने इंग्लिश ग्रामर सीखा है, तो वो हमेशा कहते थे कि काश कोई अगर लड़का कहता उनसे, शायद अगर कोई कहता, तो उस्ताद को बड़ा गुस्सा आता। कोई इन्फॉर्मेशन, कोई सवाल मैं पूछूं आपसे कि आसिफ सर, बिलाल सर ने खाना खाया कि नहीं खाया? वो खा लिए शायद। ये जो शायद है ये बड़ा खतरनाक है, मतलब उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे टाल मटोल करने के लिए कुछ जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं कि खा लिए शायद। तो शायद में जीने वाले और काश में जीने वाले कभी वंडर्स नहीं कर सकते हैं। और हर बंदे ने बोलना है काश। अगर आज आप मेहनत नहीं करते हो, याद करना है अपने माजी को जाकर के, काश मैं मेहनत कर लेता तो आज कहां से कहां मैं निकल जाता। क्योंकि आप के साथ जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई किए, कॉलेज में पढ़ाई किए, मोहल्ले में खेले या कूदे हैं आपके साथ, वही बंदे बहुत बड़े पोजीशन पर काम कर रहे होते हैं 10-20 साल के बाद। आपकी आंखें देखती है उन्हें, तो आप सोचेंगे उस वक्त में कि काश मैं मेहनत कर लेता। हम एक छत के नीचे बैठकर पढ़ाई किए, हम एक मोहल्ले में खेले हैं, हम एक गलियों से गुजरे हैं। अचानक ये तब्दीली कैसे आ गई उसकी जिंदगी में कि वो कोई बड़े कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, कोई बड़े कंपनी का वो सीईओ है, कोई बड़े कंपनी का वो डायरेक्टर है, और मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूं। ये सब ने रियलाइज करना है। अगर आज आप नहीं जागते हो, आपने कुछ नहीं किया होगा अपनी लाइफ में, लेकिन आज भी जाग जाते हो, आज भी रियलाइज करते हो कि हाँ मैंने जिंदगी गवा दी, लेकिन आज से और अब से मैंने नहीं करना है ये, और मैं मेहनत करूंगा तो जरूर वो चीज आपको मिलेगी। भले इट माइट टेक टाइम। कभी आपके जिंदगी में कोई एक अच्छा इंस्टीट्यूशन आ गया है आपके किस्मत में, एक अच्छा टीचर कोई आ गया है, एक कोई
لرنڈ اسکالر آپ کے زندگی میں آ گیا ہے تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ اللہ کی بہترین پلاننگ ہے آپ پر, اللہ کے اسپیشل بلیسنگز ہے آپ پر, جو اللہ آپ کو چمکانا چاہتا ہے. جب اللہ نے کسی کو بنانا ہوتا ہے, اللہ نے کسی کو چمکانا ہوتا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے گا کہ آپ کو اچھے ادارے دکھائے گا, آپ کے زندگی میں اچھے ادارے لے آئے گا, آپ کے زندگی میں اچھے ٹیچرز لے آئے گا, آپ کے زندگی میں اچھے اسکالرز لے آئے گا. اور وہ جب اللہ دے دیتا ہے, he is done with his job and now you are supposed to realize its significance. اس کی اہمیت کو آپ نے ریئلائز کرنا ہے اور آپ نے محنت کرنا شروع کرنا ہے, اور بنا محنت کوئی چیز نہیں ملنی ہے آپ کو زندگی میں, یاد رکھ لیں.